हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल निमिषा ब्लॉग्स हर डे। और आज है शीतलाष्टमी की पूजा और मैंने पहनी है ये खूबसूरत सी साड़ी जो मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट की थी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल शिफॉन फ्लोरल प्रिंट साड़ी। और मैंने लगाया है अपना फेवरेट पीला सिंदूर बिकॉज़ हम लोग के यहाँ पे जब भी कोई पूजा होती है या कोई शुभ काम हो रहा होता है तो हम सब जो है जितनी भी लाइक शादीशुदा लेडीज़ होती हैं वो पीला सिंदूर लगाती हैं। तो अभी मैं आपको लेकर के चलती हूँ जहाँ पर हमने सब पूजा की तैयारी की हुई है और शीतलाष्टमी की पूजा क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, वो सब आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। एंड इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ओ बहुत ज़्यादा सन है इधर। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, क्या कह सकते हैं, त्यौहार है। छोटा सा है बट इट्स नॉट एज बिग एज होली एंड दिवाली, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फेस्टिवल। और आप देखो यहाँ पे मैंने ये सब तैयारी की हुई है। तो हमारे यहाँ पे ना ऐसे गुजिया आटे की पूड़ी और ये ऐसे गोली और ये ऐसे चढ़ती है। तो मैंने ये बनाया था कल रात में। और उधर में दूध है और फूल। तो ऐसे बहुत सिंपल सी पूजा होती है, बहुत इसमें ताम झाम नहीं होता। सो इसलिए भी मुझे बहुत पसंद है। नहीं, पर ऐसी बात नहीं है। बट ये है कि ये बहुत ही सिंपल पूजा है। लाइक आप सुबह करते हो बिना घर साफ़ किए और ऐसे, क्योंकि ये इसको ना कई जगहों पे बसोड़ा भी कहते हैं। तो वहाँ पर लाइक जो भी बासी खाना होता है वो हम चढ़ाते हैं भगवान जी को। एंड दिस इज़ बेसिकली शीतला माता, इस इनका मंदिर भी है बनारस में। अगर आप में से कई लोग गए होंगे बनारस तो आप लोगों ने देखा होगा कि उनका मंदिर भी है बनारस में। तो ऐसे, और आप तो जानते ही हो मुझे साड़ी पहन के सजना संवरना, ऐसे दुल्हन वाले रूप में रहना कितना पसंद है। तो जब भी ऐसे कोई पूजा होती है तो मैं ज़रूर ज़रूर से ऐसे तैयार होती हूँ। भले अभी हम लोग इस बार घर नहीं जा पाए, बट आई एम ट्राइंग कि मैं सारे रिचुअल्स जो भी हैं अपने घर के वो सब करूं और आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। क्योंकि आप सब मुझे कमेंट्स में बताना कि किनके किनके यहाँ पे ये पूजा होती है। ज़रूर आपकी मम्मी, दादी, नानी, मामी, चाची सब करते होंगे। तो आप लोग मुझे ज़रूर ज़रूर बताना कि किनके किनके यहाँ पे ये पूजा होती है। और अभी जब पूजा होगी तो फिर आई विल टेक यू थ्रू इट। ओके, बाय। यहाँ पर मैंने पूजा हम लोगों ने शुरू कर दी थी और फिर मैंने धूप जलाया और दीपक जलाया और फिर उस पर जो भी फूल वगैरह चढ़ता है वो मैंने चढ़ा दिया था। और उसके बाद से आप देख सकते हो इस वीडियो में फिर मैं कैसे उस पर टीका लगा रही हूँ। लाइक 5 टाइम्स ऐसे टीका लगाना होता है उस पे। जो सिल और लोढ़ा होता है तो वो उस पर लोढ़े पर तो मेरे पास में नहीं था, बट मेरे पास में पार्सल और मोटर था तो मैंने वो ले लिया था, उसको यूज़ कर लिया था और उस पर फिर लगाया। तो ये सब करने के बाद में तो ये सब करने के बाद में मैंने किया था। ऑल्सो गाइस, आपको शायद मालूम ना हो पर जिनको मालूम है, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैं ये बताती हूँ कि ये दिन जो होता है वो बेसिकली शीतला माता जी को समर्पित होता है, जो सेहत और सफाई की देवी मानी जाती हैं। तो ऐसा हुआ था कि बहुत पुराने टाइम में लाइक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा है कि उस समय बच्चों को बहुत बुखार हो रहा था, क्योंकि वो एक ज्वरासुर नाम का एक असुर था जो जो धरती पर आया था और वो बच्चों को बहुत ज़्यादा तंग करता था, परेशान करता था। उससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा ये फीवर हो जाता था और बुखार हो जाता था। तो उसको ठीक करने के लिए जो भी उन बच्चों की माताएं थी उन लोगों ने ऐसे पूजा की शीतला माता की। तो बेसिकली उन्होंने सफाई की, मतलब घर में रात में खाना बनाया। और क्योंकि शीतल मतलब ठंडा होता है तो
ऐसे उन्होंने ऐसे ठंडे के टाइम पे उन लोगों ने ऐसे सेहत की पूजा की बच्चों की उनकी सेहत सही हो जाए और सफाई वगैरह होती है जब पूजा हो जाती है उसके बाद। तो ये सब रोगों को नष्ट करने वाली देवी हैं शीतला माता। तो इस दिन ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन पूजा अर्चना करने से घर परिवार में खुशहाली आती है। तो ये सब करने के बाद में एंड बेसिकली शीतला माता पार्वती जी का ही अवतार मानी जाती हैं, तो ये आरोग्य की देवी हैं और इसलिए ये का रूप भी हैं, तो इसलिए। और शीतला माता एक्चुअली उनकी जो सवारी है वो गधे पे सवार है, तो उनके हाथ में कलश होता है, सूप होता है, झाड़ू होता है, नीम होता है। तो ये सब डेफिनेटली लाइक कलश क्या कहते हैं समृद्धि का प्रतीक है, और झाड़ू इज लाइक जो हम साफ सफाई कर सकते हैं उससे, और नीम के पत्ते होते हैं उनके हाथ में। तो जो नीम के पत्ते होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हितकारी होते हैं हमारे लिए। उनसे क्या कहते हैं वो बेसिकली हेल्थ को डिनोट करते हैं। तो ये सब करने से ऐसा कहते हैं कि घर में शांति बनी रहती है। और यहाँ पर दीपांशु के ने अपने सर पे कुछ रुमाल नहीं रखा था। हम हमेशा ऐसे मानते हैं कि सर ढका होना चाहिए जब आप पूजा कर रहे हैं, तो एंड स्पेशली व्हेन जब आप ऐसी कुछ साफ सफाई वाली से रिलेटेड जब आप पूजा कर रहे हैं तो आपका सर ढका होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब भी हम कुछ किचन में भी कुछ बनाते हैं तो हम देखते हैं कि अपना सर ढक लेते हैं। आजकल तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी लोगों को वो हेड कैप्स देते हैं सो दैट उनका हेयर भी वगैरह ना जाए। तो इसलिए आई थिंक जो मान्यता है वो सर ढकने वाली जो मान्यता है वो है। तो जब दीपांशु पूजा कर रहे थे तो उनके भी सर पे उन्होंने रुमाल रखना भूल गए थे, तो फिर उन्होंने भी अपने नहीं था तो मैंने अपने आंचल से ही उनका सर ऐसे ढक दिया था। तो ये सब पूजा पाठ कर रहे थे हम लोग, और वो भी फिर अपना फूल वगैरह चढ़ा रहे थे, और फिर दूध उन्होंने चढ़ाया। तो दूध का ऐसा है कि वो मतलब धार उसमें गिरती रहनी चाहिए, तो वही अभी कर रहे थे। और फिर दूध के बाद फिर हम लोग जल चढ़ा रहे थे, तो ये जल चढ़ाते हुए भी हमने थोड़ा सा कैप्चर किया था पूजा को। और फिर उसके बाद से हम लोगों ने गाना गाया, क्योंकि ऐसा मतलब मानते हैं कि 2 बार ऐसे उनका वो गिर रहा था, बार बार आंचल गिर जा रहा था, तो फिर मैंने फिर से लगाने की कोशिश की। फिर हम लोगों ने सोचा कि हाँ चलो, क्योंकि घर में ऐसा होता है कि हम लोग घर में माता जी के लिए गाना गाते हैं, तो फिर मैंने ऐसे 2 गाने गाए थे, वो रिकॉर्ड नहीं किया है मैंने। हाँ, तो ऐसा ही था। और गैस यहाँ पे हम लोग कर रहे थे आरती, और धूप बहुत तेज लग रही थी हमें, बट ऑलमोस्ट मुझे ये था कि हम लोग टाइम से पूजा कर लें, और ऐसा भी था कि दीपांशु का ऑफिस भी था और मुझे भी ऑफिस जल्दी आज लॉग इन करना था, तो इसलिए हमने फिर आरती की। और यहाँ पर हम लोग को बहुत तेज धूप लग रही थी, तो मैं थोड़ा सा सर अपना नीचे भी कर रही थी, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, पूजा हमें ध्यान से करनी चाहिए। और फिर हमने आराम से जब आरती कर ली, तब फिर उसके बाद से मुझे लगा कि ओके चलो टाइम पर हो गया सब कुछ। सो गाइस, पूजा हो चुकी है और पूजा के बाद मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी, तो मैंने चेंज कर लिया। और अभी मुझे करना है अपना ऑफिस, और ऑफिस तो खैर पूरे दिन ही चलेगा, तो फ्राइडे और आज मेरा भाई भी आने वाला है। सो लाइक ही इज़ माई कज़न ब्रदर, ही स्टडीज़ हियर। तो अभी वो करने के बाद में he'll बी कमिंग मिड ऑफ द डे, तो फिर हम लोग उसके साथ में करेंगे। एंड आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो आना चाहेगा व्लॉग में कि नहीं, बट अगर मेरे से हो पाया तो मैं आपको दिखाऊंगी। या लाइक व्हाट यू कॉल इट, कंसेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कंसेंट अगर उसका हुआ आने का व्लॉग में तो मैं उसको लूँगी व्लॉग में, एल्स मैं नहीं लूँगी। और फिर उसके बाद से है सैटरडे संडे, सो सैटरडे संडे का व्लॉग आपको बाद में देखने को मिलेगा। ओके, सो या दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीक, और आई मीन द वीक डेज। सो या
अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।